गुड आफ्टरनून बच्चों। बेटे आज हम लोग चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की प्रॉब्लम क्लास करेंगे। आप लोगों ने मुझे कहा था कि हमें एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ नहीं आ रहा। इसमें आपको रोम्बस ड्रॉ करना था BEND और सिर्फ 2 ही साइड्स जो हैं वो आपको इसमें गिवन है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है ये। इसके लिए आपको रोम्बस की 2 प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रोम्बस की 8 प्रॉपर्टीज़ होती हैं वैसे तो, लेकिन आपको 2 फिलहाल आपको पता होनी चाहिए। पहली, इसकी ऑल 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती है। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। और दूसरी चीज, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और 90 डिग्री का एंगल फ्रेम करते हैं जहां पर वो कट करते हैं। ठीक है, तो अब आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसी से हेल्प हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास BN दिया हुआ है 5.6, तो चलिए हम पहले BN बनाते हैं स्केल से। 5.6 ये आपने लाइन ड्रॉ की BN और यहाँ लिख दिया 5.6 सेंटीमीटर। अब मेरे को चाहिए, अब DE है। देखिए BN मैंने प्लॉट कर लिया है, DE ना मेरे पास D पॉइंट है ना E पॉइंट है। सो व्हाट आई विल डू, मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, मुझे इस लाइन को बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैंने क्या कहा, डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं। तो BN क्या है, डायगोनल है। अब आप कहोगे कैसे पता चला कि BN डायगोनल है। देखिए सीक्वेंस क्या है इसकी, BEND। ठीक है, जो रोम्बस की सीक्वेंस है वो है BEND। तो इसकी जो साइड्स बनेंगी वो सीक्वेंस वाइज ही बनती है। BE साइड बनेगी, EN साइड बनेगी, ND साइड बनेगी और DB साइड बनेगी। यानी जो सीक्वेंस में लेटर्स चलते हैं ये BE, EN, ND और DB या BD एक ही बात होती है। तो ये 4 साइड्स बनेंगी। अगर गैप आ जाता है, जैसे अब हमें यहाँ रखा BN बीच में गैप आ गया ना, E को छोड़ दिया, तो BN क्या है, डायगोनल है। ऐसे ED जो होगा वो डायगोनल होगा, ऐसे पता लगता है। तो BN हमारा डायगोनल हो गया। अब डायगोनल क्या करते हैं, हमारे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मुझे इसके 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैम 5.6 है, उसका आधा कर लो स्केल से और स्केल से लाइन खींच दो। बेटा ये छोटे बच्चे करते हैं ऐसे। अब आप 8th क्लास में आ गए, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करना होगा, आप N पर देखो, ऐसे ही N पर कंपास रखेंगे। आईडीए से, जैसे आईडीए से हम स्केल से मेजर करने की जरूरत नहीं। ऑन एन एवरेज हम देखें आधा यहाँ आएगा, इसका हाफ से ज्यादा कंपास खोलनी है। आप ऐसे कह सकते हैं फुल से कम थोड़ी सी, या हाफ से ज्यादा। N पर इस तरीके से कंपास रख के हाफ से ज्यादा कंपास खोल के और एक ऊपर और एक नीचे आर्क लगानी है। एक ऊपर एक नीचे। N पर कंपास रखा, हाफ से ज्यादा खोला और एक ऊपर एक नीचे आर्क लगाई। उतनी ही कंपास खुली रहेगी जितनी आपने N पर रखकर करी थी। अब यही काम आप B पर रखकर करेंगे, B पर रखकर करेंगे, उतनी ही कंपास खुली रहेगी। और ऐसे करके इसको आप आर्क को कट कर देंगे। ठीक है, आपकी कट हो गई। अब आप इसको जो है बिल्कुल सीधी एक लाइन बनेगी, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आपका ये जो है ये बाइसेक्ट हो गया इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो BN है, मैं किसी भी सीक्वेंस में फॉर BEND बनाना ना मुझे, या तो BEND कर दूं या BEND कर दूं। E मैं कहीं पे भी ले सकती हूँ। अगर इधर E ले रही हूँ तो इधर D आएगा और इधर E ले रही हूँ तो इधर D आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और ED मुझे दे कितना रखा है,
6.5, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 6.5 मेजर करूंगी टोटल ये लेंथ, सिक्स पॉइंट फाइव का हाफ कितना होगा, 6.5 का हाफ 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3.25। तो इस वाली लाइन से 3.25 ऊपर, थ्री पॉइंट टू फाइव नीचे, ठीक है। ये आपको ई पॉइंट मिल गया, ये डी पॉइंट मिल गया। अब आप इसको ज्वाइन कर देंगे, बी ई एन डी। तो इस तरीके से आपका ये रोम्बस जो है BEND बन गया, ठीक है। ये 3.25 अगर आपको यहाँ ना करना होता, तब जब आपको एक साइड गिवन होती, हमें दोनों ही डायगोनल्स गिवन थे, ठीक है। अगर हमें एक साइड गिवन होती तो मैं उतनी कंपास खोल के B से आर्क लगा देती तो मुझे E पॉइंट मिल जाता, क्योंकि साइड मिल जाती है और चारों साइड इक्वल होती हैं, तो वो और इजी हो जाता। बस हमें इसमें यही थोड़ा सा ध्यान रखना था कि हमें 6.5 का, ये टोटल 6.5 होना चाहिए था, हाफ ऊपर हाफ नीचे, क्योंकि बाइसेक्ट होते हैं ना, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है बेटा। इसको क्वेश्चन को करिए जल्दी से। थैंक यू।